हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है घन के किन्हीं दो विकर्णों के बीच का कोण है। पहला विकल्प है साइन इनवर्स 2/3, दूसरा विकल्प है कॉस इनवर्स 1/2, तीसरा विकल्प है कॉस इनवर्स 1/3, चौथा विकल्प है कॉस इनवर्स 1/3। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा तो अगर कोई दो वेक्टर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर हैं तो इन दोनों के बीच का अगर कोण थीटा हो तब cos थीटा बराबर होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा ए वेक्टर का मॉड डॉट बी वेक्टर का मॉड। अब हम इस प्रश्न को करते हैं। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। इसका एक फिगर बना लेते हैं जिसमें सबसे पहले हम ये x एक्सिस और y एक्सिस है। तब ये हम पहले घन बना लेते हैं एक। तो घन बनाने के लिए सबसे पहले हमने इसको ये बनाया, फिर हम ये भी बना लेते हैं इस तरीके से कुछ, और फिर हम इसे इस तरीके से मिला देते हैं। तो यह घन बन गया। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमने इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर इस घन की जो भुजाओं का लंबाई है वह a है, तब यह बिंदु जो होगा वह हो जाएगा a, 0, 0 तथा यह xy प्लेन में है तो इसलिए यह हो जाएगा a, a, 0। यह xyz तीनों प्लेन में है तो यह हो जाएगा a, a, a तथा इसी तरीके से यह 0, a, 0 तथा यह z पे है तो 0, 0, a, यहाँ ये 0 है बीच वाला, तथा यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर, यह तो ओरिजिन ही है 0, 0, 0 तथा यह बिंदु हो जाएगा यहाँ पर यह a, a, 0। क्यों? क्योंकि यह किस प्लेन में है, यह xz प्लेन में है। इसी तरह ये yz प्लेन में है तो ये हो जाएगा 0, a, a। अब हम क्या यहाँ पर हम इस प्रश्न में अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। हम इसको यहाँ पे एक विकर्ण ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं a और यहाँ पर हम ले लेते हैं c। ये c वाला विकर्ण जो है a, 0, a है, a, 0, a, क्योंकि यह xz प्लेन में है ना। तो अब पहला विकर्ण हम ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले AC वेक्टर ज्ञात कर लेते हैं। तो AC वेक्टर क्या होगा, AC वेक्टर हमारा हो जाएगा C वेक्टर माइनस A वेक्टर, और C वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, यह हो जाएगा AI कैप, और उसमें से A वेक्टर माइनस करना है तो 0 आई कैप माइनस होगा तो A आई कैप ही बचेगा, प्लस यहाँ पर 0 माइनस A तो माइनस A J कैप, फिर प्लस A K कैप, यह बचेगा। तथा यहाँ पे हम दूसरा विकर्ण ले लेते हैं, इसे लेते हैं O और इसे ले लेते हैं B। तो इसको मिला लेते हैं तो दूसरा विकर्ण ये हो जाएगा। तो O B वेक्टर जो कि हो जाएगा B वेक्टर माइनस O वेक्टर। तो O तो ओरिजिन है ही तो यह B वेक्टर जो है वो A I प्लस A J कैप प्लस A K कैप। अब हमें इस प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इनके बीच में कोण ज्ञात करने के लिए AC वेक्टर का मोड ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हो जाएगा वर्गमूल A का वर्ग प्लस माइनस A का वर्ग के बराबर ही होगा, और प्लस A का वर्ग जो कि बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3A का वर्ग, जो कि बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3A के। तथा इसी तरीके से हम OB वेक्टर का क्या ज्ञात कर लेते हैं, मॉड ज्ञात कर लेते हैं, जो कि बराबर हो जाएगा हमारा A का वर्ग प्लस A का वर्ग प्लस A का वर्ग, और यह भी वर्गमूल 3A के बराबर हो जाएगा। तथा अब हम ज्ञात कर लेते हैं AC वेक्टर डॉट AB वेक्टर। अब हम A के गुणांकी I के गुणांक के साथ गुणा करेंगे तो यह A का वर्ग हो जाएगा, तथा यहाँ पर हो जाएगा माइनस A का वर्ग और फिर हो जाएगा प्लस A का वर्ग, जो कि इससे यह कटा और यह आ गया A का वर्ग। अर्थात यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सूत्र लगाएंगे जो कि हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक AC, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम ऊपर लिखते हैं तो ये हो जाएगा
नीचे √3a गुणा √3a, तो यह हो जाएगा a का वर्ग बटा 3a का वर्ग, इससे a कटा तो ये cos थीटा बराबर क्या आ गया 1/3, अर्थात थीटा बराबर क्या आ गया cos इनवर्स 1/3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी cos इनवर्स 1/3। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।